हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूटेक स्टडी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बजट 2022 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बजट एक ऐसा टॉपिक होता है ना, जहाँ से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बजट के जो सामान्य प्रश्न होते हैं ना, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। बजट से रिलेटेड पहले जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, ये देखिए। पहला है, बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि बजट शब्द का प्रयोग क्या होता है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। क्लियर। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को, ठीक है। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुगम शेट्टी, ठीक है। और गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, स्वतंत्र भारत का है। स्वतंत्र भारत मतलब कि 15 अगस्त 1947 के बाद यानी भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुगम शेट्टी। लेकिन यहीं पे गणतंत्र की बात करेगा तो 26 जनवरी 1950 के बाद कौन थे वित्त मंत्री भारत के पहले? तो जॉन मथाई थे। क्लियर। यहाँ पे स्वतंत्र और गणतंत्र आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ गया था? तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट। और किसने पेश किया था? तो मैंने आपको ऊपर बताया, आर.के. शनमुगम शेट्टी ने। क्लियर। भारत में सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया? ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज होता है एग्जामों में कि भारत में बजट सबसे ज़्यादा किसने पेश किया था? तो मोरारजी देसाई ने, ठीक है। मोरारजी देसाई ने पेश किया था, 10 बार तक पेश किया है बजट, ठीक है। इतिहास में सबसे ज़्यादा बजट की यदि बात करता है भारत में, तो मोरारजी देसाई ने 10 बार तक बजट पेश किया है। क्लियर। बजट पेश होता है, देखिए बजट सबसे पहले पेश कहाँ होता है, ये भी आप लोग जान लीजिएगा कि बजट जो है ना, ये संसद के जो सदन है, सदन आपको पता होगा कि संसद के 2 सदन है, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। तो जो बजट होती है ना, ये लोकसभा में पेश की जाती है। और लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। इतना आप लोग ज़रूर याद रखेगा। ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक आती है सराल के नाम से। सराल यानी संसद, राज्यसभा, लोकसभा और क्रम में 79, 80, 81, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाली लाइन है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद किस में? तो 112 में। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि बजट का प्रयोग, बजट जो है ना, बजट का उल्लेख संविधान में है कि नहीं? तो बजट का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसके रूप में एक शब्द जैसे किया गया है, इसके ही रूप में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है इसके अनुच्छेद में, यानी 112 अनुच्छेद में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है। उल्लेख किया गया है 112 अनुच्छेद में, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एक पूछा जाता है कि इसी को ही वित्त विधेयक की यदि बात करेगा तो देखिए पहले एक होता है 110 अनुच्छेद में धन विधेयक और 112 में वित्त विधेयक, जो कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में और क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बजट 2022 से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2022 किसने पेश? दोस्तों मैंने 1 लाइनर ही सिलेक्ट किया है। इसके बाद मैं आपको डिटेल वाइज पूरा बताता हूँ कि क्या, कौन सा रैंक, क्या हुआ, कितनी धनराशि आवंटित की गई, ये सभी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2022 किसने पेश किया? तो केंद्रीय बजट 2022 निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इतना आप लोग ज़रूर याद रखेगा। देखिए निर्मला सीतारमण ने ना, ये देश की 28वीं वित्त मंत्री हैं, ठीक है। देश की 28वीं वित्त मंत्री हैं और इसने अपने जीवन में, अपने यानी कार्यकाल में चौथी बार इन्होंने पेश किया है वित्त, ठीक है। चौथी बार इन्होंने केंद्रीय बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने, और ये 28वें क्रम की वित्त मंत्री हैं। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। बजट 2022 किस तिथि को पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2022 को जो बजट है ना, बजट 2022 को पेश किया गया, ये तो क्लियर है, लेकिन 1 फरवरी को पेश किया गया। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन इस तरह बनेगा, 1 अप्रैल भी आपको देगा, 1 फरवरी भी देगा, तो लेकिन 1 अप्रैल यहाँ पे आप लोग को लगाना है। मैं आपको बाद में बता दे रहा हूँ इसका रीज़न क्या है। देश में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? तो देश में पहली बार पेपरलेस बजट 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया, ठीक है। देश में हमारे पहली बार बजट, और किसने पेश किया था? तो इन्होंने ही पेश किया था, निर्मला सीतारमण
सीतारमण जी ने। ठीक है, यहाँ पे अब तक पेपरलेस बजट देश में 2 बार पेश किया जा चुका है, एक फरवरी 2021 में और फरवरी 2022 में, और इन्होंने ही पेश किया है, निर्मला सीतारमण ने। पेपरलेस बजट मतलब उसे कहा जाता है दोस्तों कि जो हार्ड कापी मतलब नहीं, ये सॉफ्ट कापी एक डिजिटल तरीके से इसको पेश किया जाता है। तो पेपरलेस बजट पहली बार कब, फरवरी 2021 में और फरवरी 2022 में 2 बार अब तक पेश किया जा चुका है, और दोनों बार ही निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। ठीक है, किस वर्ष के बाद बजट फरवरी में पेश किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि किस वर्ष के बाद बजट फरवरी में पेश होने लगा। तो 2017 के पश्चात जो बजट सुना ये फरवरी में पेश होने लगा। ये आप लोग डेट ज़रूर याद रखेगा, 17 के बाद। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से करेंट का क्वेश्चन शुरुआत हो जाए बजट 2022 से। पहला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट रहा, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार विकास की दर कितनी फीसदी रहने वाली है। अनुमान कितने लगाया गया है, यानी विकास की जो दर है ना, ये 9.27% रहने वाली है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट आप लिखते जाइएगा, क्योंकि बजट से क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे धनराशि से पूछ देगा चाहे इस तरह पूछ देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर अब देख लेते हैं। आगे है कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए किस एक योजना की शुरुआत की जाएगी। बताइए कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए किस एक योजना की शुरुआत की जाएगी। तो आपके सामने ऑप्शन 4 रहेंगे, 4 में एक ये रहेगा पीएम विकास पहल। तो पूर्वोत्तर के विकास के लिए एक योजना शुरुआत की जाएगी जिसका नाम है पीएम विकास पहल। अब यहाँ पे देखिए, पूर्वोत्तर के विकास के लिए पीएम विकास पहल की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत कितनी राशि आवंटित की जाएगी, तो 1500 करोड़। देखिए ये धनराशि याद रखिएगा आप लोग, धनराशि से क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो जो मैंने आपको बताया ना, जो कितनी दर रहेगी, कितनी फीसदी रहेगी, कितना घाटा रहने वाला, ये सभी पॉइंट आपको याद करने हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। ठीक है, कितनी धनराशि दी जाएगी, पीएम विकास पहल के तहत 1500 करोड़ रुपए आवंटित किया जाएगा, और किसके विकास के लिए, तो पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए, पूर्वोत्तर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कितने पिलर निर्धारित किए गए हैं, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन में रहेगा आपके पास 4, 3, 2, 5, तो 4 पिलर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, कितने पिलर, 4 पिलर निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कितने पिलर निर्धारित किए गए हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए हैं। इसमें एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाना है। देखिए यहाँ पे जो लेंथ है हाईवे की ना, ये लेंथ आप लोग ज़रूर याद रखेगा, 25,000 किलोमीटर। कितनी हाईवे, 25,000 किलोमीटर। दोस्तों आप लोग नोट करते जाइएगा। हेल्थ, और यहाँ पे है हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना। ठीक है, 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार करना। ठीक है, और इसमें जो ये है ना हाईवे वाले, ये आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस वे। यहाँ से और क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बढ़िया बढ़िया। गति शक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे में गति शक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान किया। अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। अब बताना है, देखिए 3 सालों में कितनी ट्रेनें, 100 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी। वहीं इस दौरान 100 कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण किया जाएगा। स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे पीपी यानी ट्रिपल पीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा। ये फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग ज़रूर नोट करते जाइएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट करते जाते होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, आपको बताना है। बताना क्या है आप देख लेते हैं। यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। अब ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, ये वाली पॉइंट, गेहूं और धान के लिए कितनी आवंटित की जाएगी राशि, धनराशि 2.37 करोड़ रुपए भुगतान किया जाएगा सरकार की तरफ। और यहाँ पे देखिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था ना कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022 को कौन सा वर्ष घोषित किया जाएगा, तो यही अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022 को कौन सा वर्ष, ये तो मैंने बता दिया,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 में, यहाँ पे देखिए 5G स्पेक्ट्रम क्या है। यहाँ पे वित्त मंत्री ने कहा कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, लेकिन 5G सेवा 2023 में शुरुआत होगी। जो 5G सेवा है ना, नीलामी तो इसी 2022 में ही होगी, लेकिन इसकी शुरुआत 2023 में संपूर्ण रूप से होने वाली है। ठीक है। साथ ही यह भी ऐलान किया कि 2025 तक देश के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगा। यानी कि ऑप्टिकल जो फाइबर होता है ना, ये सभी गांवों में 2025 तक पहुंच जाएगा, इन्होंने बताया है। ठीक है। यहाँ पे है कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया। अब ये परसेंटेज याद रखेगा कि जो कारपोरेट टैक्स है ना, यह कितने प्रतिशत था, 18, लेकिन इसे घटाकर कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। कारपोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 60 लाख नौकरियां। अब देखिए यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि PLI स्कीम को अच्छी सफलता मिली है। इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। देखिए 60 लाख नई नौकरियां 5 सालों के अंतर्गत अगले, ठीक है, उन्होंने कहा है, ये डेट है, 60 लाख नई नौकरियाँ। LTCG टैक्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच है, उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% किया है। ये याद रखिएगा कि जो घटाकर कितना किया है, उन पे 12 से 7% कर दिया है। 12 था, अब 7% कर दिया है। ठीक है। किसी भी LTCG टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी और NFT। निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30% फीसदी की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने फीसदी लगाने का ऐलान किया है क्रिप्टो करेंसी और NFT पे, तो 30%। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जिससे डिजिटली जो करेंसी आती है ना, जैसे बिटकॉइन हो गया। बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, बहुत सारी करेंसी आती हैं, जैसे कि बिटकॉइन्स आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वही प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है। तो वर्ष 2022-23 में डिजिटल करेंसी की शुरुआत होगी, जिसका नाम डिजिटल रुपये या डिजिटल रुपया रखा गया है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, कौन सी करेंसी शुरुआत होगी, डिजिटल करेंसी शुरुआत होगी, जिसका नाम भारत में क्या होगा, डिजिटल रुपये या फिर डिजिटल रुपया के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे है PM आवास योजना। PM आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PM आवास योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए जाएंगे, 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाएंगे। अब देखिए PM आवास योजना के तहत धनराशि कितनी आवंटित की जाएगी, 48,000 करोड़। ठीक, 48,000 करोड़। और कितने लाख घर, 80 लाख घर। ये आप लोग याद रखिएगा, धनराशि 48,000 करोड़ और घर कितने बनाए जाएंगे, 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने नोट ज़रूर किया होगा। और बता दूं मैं आपको ना कि ये जो टॉपिक है ना बजट, यहाँ से क्वेश्चन रियल में पूछे जाते हैं। आप लोग ज़रूर इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, तो आप लोग 1-2 बार ऐसी टॉपिक्स को रिविज़न ज़रूर कर लें। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों यदि आप लोगों ने वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ठीक है। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।